एवरीबॉडी वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 9th टू 15th ऑफ सितंबर 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस हफ्ते के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या फिर बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन बीएडयू केयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए, जहां पे हमारी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में सिचुएटेड है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ब्रांचेस में विजिट कर सकते हो। इनके एड्रेसेस ये है, जहाँ पे आपको इन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जितनी भी डिटेल्स है कि कैसे तैयारी करनी है, कौन सी अलग अलग टाइप ऑफ एग्जाम्स होती है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीजों की एक डिटेल जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज से। तिरुमला हिल्स एंड एरामती डिबेलू अब एंटर कर चुके हैं यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में। आंध्र प्रदेश का ये तिरुमला हिल्स और एरामटी, जिसको रेड सैंड ड्यून्स भी बोला जाता है, अब ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और क्रूशियल स्टेप है जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन हो रहा है हमारे नेचर को लेकर के। एरा दिबलू एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है विशाखापट्टनम के पास, जो ऑलमोस्ट 1500 एकड़ में स्प्रेड आउट है। और वहां पे हमें यूनिक सैंड फॉर्मेशंस जो देखने मिलते हैं वो रेड कलर के होते हैं और ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराने हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे साइट देखने को मिलती है। ये एक रेयर कोस्टल जियोमॉर्फिकल साइट है जहाँ पे इसको फर्स्ट डॉक्यूमेंट किया गया था 1886 में। और इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन एफर्ट्स की जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विशाखा मूल्य जो है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल। अगर हम देखिए तो इनका जो टर्म है ये 5 ईयर का टर्म होगा, जो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। अगर हम देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, कंपनी का स्ट्रैटेजिक पुश हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये पर्सन जाने जाते हैं अपनी लीडरशिप के लिए। सिंस 2022 बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस इन्होंने लाए हैं। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एबीसीडी ऐप, उद्योग प्लस एंड इंटीग्रल रिटेल, एमएसएमई फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। इनका टेन्योर एक बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है, जहाँ पे कस्टमर सेंट्रिक इंटीग्रेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। एंड इन्होंने रेज किया है ओवर 4500 करोड़, ताकि एबीसीएल के कैपिटल बेस एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया होस्ट करने वाला है 5th कोस्ट गार्ड समिट 2027 में। ये समिट चेन्नई में होने वाली है और ये कोइंसाइड करती है विद द गोल्डन जुबली ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ये डिसीजन लिया गया जहां पे 4th सीजीजीएस रोम में हो रहा था। ये इंडिया की लीडरशिप को रिफ्लेक्ट करता है इंटरनेशनल मैरिटाइम कोऑपरेशन में। ये समिट में हमें देखने को मिलेगा कि एक फ्लीट रिव्यू होगा, साथ ही साथ वर्ल्ड कोस्ट गार्ड सेमिनार होगा जो फोकस करेगा ग्लोबल मैरिटाइम चैलेंजेस के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया होस्ट करने वाला है 89th आईईसी जनरल मीटिंग 2025, जहां पे आईईसी इज इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। ये मीटिंग होने वाली है 15 टू 19 सितंबर 2025 में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ये मीटिंग होगी जिसमें 2000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स एक्सपेक्टेड है, जो 100+ कंट्रीज से यहाँ पे आएंगे। इस पर्टिकुलर मीटिंग को इनॉग्रेट किया जाएगा श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा एंड एग्जीबिशन को ओपन किया गया श्री पीयूष गोयल के द्वारा, जो फोकस करेगा ग्लोबल इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर कि कैसे एक सस्टेनेबल एंड एक इलेक्ट्रिकल एंड कनेक्टेड वर्ल्ड बनाया जा सके। इंडिया करंटली सर्व कर रहा है एज द ग्लोबल सेक्रेटेरिएट फॉर द लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सपोर्ट करता है क्लीन एनर्जी इनोवेशन को। नेक्स्ट न्यूज है, अमित शाह ने ओपन कर लिया है 5th राज्यसभा सम्मेलन इन गांधीनगर।
अब इनॉग्रेशन जो है हुआ, जहाँ पे सिटीजन्स को अर्ज किया जा रहा है कि आप अपनी मदर टंग्स की रिस्पेक्ट करिए, बट साथ साथ हिंदी को भी सपोर्ट करिए। उन्होंने एम्फसाइज किया कि कैसे हिंदी एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल भाषा है और हमें उसका यूज एक्सपांड करना चाहिए बियॉन्ड द कन्वर्सेशन टू साइंस, टेक्नोलॉजी, जस्टिस एंड पॉलिसी। इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं, जैसे कि सारथी प्लेटफॉर्म एंड हिंदी शब्द सिंधु कोश, जिसका मीनिंग होगा कि कैसे दुनिया का लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया बनाया जाए 2029 में। गुजरात का जो प्रमोशन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस है अलोंग साइड हिंदी, इसको बहुत ज्यादा प्रेज किया गया, जहाँ पे अलग अलग यूथ एंड पेरेंट्स ने इसको विजिट किया। एंड टोटल 7,000 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे, जो हार्मनी बिटवीन हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने स्विट्जरलैंड को हरा दिया है और अब क्वालिफाई हो चुका है 2026 के डेविस कप के लिए, जहां पे सुमित नगाल ने एक हिस्टोरिक विन जो है यहाँ पे हासिल कर ली। उन्होंने हेनरी बेर्नेट को हरा दिया। ये इंडिया का पहला विन है ओवर अ यूरोपियन नेशन सिंस 1993 आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड ग्रुप वन टाई विक्ट्री सिंस द फॉर्मेट रिवैम्प जो 2019 में हुआ। नेक्स्ट न्यूज है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025 जो है हमें देखने को मिला, जहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है 15 सितंबर को, जहाँ पे कैसे ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाएगा एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन कैसे होगा, जेंडर इक्वालिटी कैसे हो एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस किस तरीके से हो सकता है। इस साल का थीम था अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, एक्शन बाय एक्शन, जो फोकस करता है इन एनहांसिंग द जेंडर पैरिटी इन पॉलिटिक्स। इसमें इंक्लूसिव होंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एंड कॉम्पैक्ट किया जाएगा जेंडर बेस्ड वायलेंस को भी। ये डे इनकरेज करता है कि कैसे एक ग्लोबल अवेयरनेस होनी चाहिए, सिविक एंगेजमेंट होना चाहिए, ताकि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है ये आपस में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर सके एंड फ्रीडम फॉर ऑल द सिटीजन्स। नेक्स्ट न्यूज है, द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडिया के सदर्न मोस्ट आइलैंड को। जहां पे नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट करते हुए बोला कि ये प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन ओवर 72,000 करोड़ है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड एक 440 मेगावाट गैस एंड सोलर पावर प्लांट टाउनशिप डेवलपमेंट इसमें इंक्लूडेड है। इसमें जो प्रोग्राम है इसको डिजाइन किया गया है कि कैसे हम इंडिया के स्ट्रैटेजिक वेज को बूस्ट कर सकते हैं एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज को हम कैसे और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं while बैलेंसिंग द इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट न्यूज है, गोवा होस्ट करने वाला है हिस्टोरिक 10th आयुर्वेदा डे विद द ग्लोबल आउटरीच। हमें देखने को मिल रहा है कि गोवा होस्ट करेगा 23 सितंबर 2025 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर श्री प्रताप राव जाधव ने एम्फसाइज किया कि कैसे आयुर्वेदा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सस्टेनेबल हेल्थ केयर सोल्यूशन में ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट दोनों के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला कि आयुर्वेदा डे जो है ये पर्टिकुलरली फिक्स्ड कैलेंडर डेट पे होगा, जिसको एनहांस किया जाएगा इंटरनेशनल आउटरीच के साथ, ताकि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड इंडियन मिशंस को और ज्यादा बूस्ट मिल सके। इंडिया इस वक्त एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे वो प्लैनेट फ्रेंडली बनना चाहता है और एविडेंस बेस्ड हेल्थ सिस्टम हमें आयुर्वेदा के थ्रू होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट न्यूज है, बैराबी साईरांग रेलवे लाइन टू कनेक्ट आइजवाल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे 8,000 करोड़ का बैराबी सैरांग रेलवे लाइन, जो कनेक्ट करेगा ऐजवाल को, दैट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम को, टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। ये रेलवे लाइन 51 किलोमीटर की होगी, जिससे अब ऐजवाल फोर्थ नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न कैपिटल बन जाएगा, जिसको रेलवे के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है। इससे ट्रेड बूस्ट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट न्यूज है, नेपाल को उसकी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर मिलने वाली है, दैट इज सुशीला कर्की एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर।
फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल रह चुकी है एंड ये नेपाल की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर होंगी। जेंजी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले नेपाल में, एक ऐसा मूवमेंट जिसने प्रीवियस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। एंड शी इज वेरी मच वेल नोन उनके एंटी करप्शन स्टैंड्स के लिए। एंड करके सर्व करेंगी एज एन इंटरिम लीडर जो गाइड करेंगी नेपाल को फॉर द फ्रेश इलेक्शंस विद इन 6 to 12 months। इनके अपॉइंटमेंट इज फॉलोड बाय द इंटेंस नेगोशिएशंस जिसमें प्रेसिडेंट, मिलिट्री लीडर्स, प्रोटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व थे। और ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है नेपाल की पॉलिटिक्स में अमंग द यूथ लेड डिमांड्स फॉर द क्लीन गवर्नेंस। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने बैक किया है यूएनजीए रेजोल्यूशन ऑन पैलेस्टाइन टू स्टेट सॉल्यूशन को। इंडिया ने वोट किया है इन द फेवर ऑफ द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन जो एंडोर्स करता है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को। एंड ये रेजोल्यूशन को बैक किया 142 दूसरे कंट्रीज ने एंड 10 कंट्रीज ने इसको अपोज किया एंड 12 कंट्रीज ने इसको एब्सटेन किया था। यूनाइटेड नेशंस ने अपोज किया इस मूव को ये बोलते हुए कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और ये बेनिफिट करेगा हमास एंड अंडरमाइन करता है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इन गाजा को। इंडिया रिअफर्म्ड था उसके लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट फॉर अ सोवेरियन इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन के लिए जो को एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन नेवी कमीशंस आईएनएस अरवली इन गुरुग्राम, जहां पे हमें लेटेस्ट नेवल बेस को अपग्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। यहाँ पे आईएनएस अरवली सर्व करेगा एज अ टेक्नोलॉजिकल एंड लॉजिस्टिकल हब जो सपोर्ट करेगा नेवी के कम्युनिकेशन एंड मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसका मोटो है मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रू कोलैबोरेशन, दैट इज समुद्र सुरक्षा सहयोगम, जो अलाइन करता है इंडिया के स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ महासागर फॉर रीजनल ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। ये एनहांस करेगा इंडिया के रोल को एज प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर इन द इंडियन ओशियन रीजन। नेक्स्ट न्यूज है, सीपी राधाकृष्णन हैज बीन स्वर्न इन एज द इंडियाज 15th वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनका ओथ एडमिनिस्टर किया एट राष्ट्रपति भवन इन द प्रेजेंस ऑफ द टॉप डिग्नेटरीज। एनडीए कैंडिडेट थे ये और इन्होंने इलेक्शन जीता विद 552 वोट्स एंड अपोजिशन नॉमिनी बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया। इनकी विक्ट्री को हेल किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एनडीए के अलायंस को बूस्ट करता है और कैसे एनडीए का जो होल्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हमें देखने को मिल रहा है। ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं महाराष्ट्र एंड झारखंड के एंड 2 टाइम एमपी रह चुके हैं कोयम्बतूर से, जिनके पास डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बीजेपी में सर्व किया है, आरएसएस एंड दूसरे पार्लियामेंट्री एंड गवर्नमेंट रोल्स को भी इन्होंने निभाया है। इन्होंने सक्सीड किया जगदीप धानकर जिन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया था जुलाई 2025 में। नेक्स्ट न्यूज है, नमो भारत बिकम्स इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन रनिंग एट 160 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पे दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पे, जहां पे कवरिंग 55 किलोमीटर ऑफ द प्लान्ड 82.15 किलोमीटर रूट। ये कनेक्ट करेगा दिल्ली को मेरठ से इन एन आवर और सरपास करेगा स्पीड कैप्स को ऑन द गतिमान एक्सप्रेस एंड द वंदे भारत ट्रेन। ये ट्रेन फीचर करता है इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है जैसे कि एटीपी, एटीसी एंड एटीओ एंड इसमें 36 कार सीट्स होंगे रनिंग एवरी 15 मिनट्स। नेक्स्ट न्यूज है, आचार्य देवव्रत को एडिशनल चार्ज मिला एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ये करंटली गवर्नर ऑफ गुजरात है और इन्हें एडिशनल चार्ज ऑफ महाराष्ट्र मिला जब गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने रिजाइन कर दिया आफ्टर हिज विन इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देवव्रत जाने जाते हैं अपने प्रमोशन फॉर द नेचुरल फार्मिंग, सोशल कैंपेन्स और किस तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटीज निभाई है फॉर गुजरात, उसी को देखते हुए उन्होंने महाराष्ट्र का भी जो है एडिशनल चार्ज ले लिया है। नेक्स्ट न्यूज है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को फॉस्टमस अवार्ड दिया जाएगा विद पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स।
लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इंडिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ ये इकोनॉमिस्ट भी है। एंड अब इन्हें अवार्ड किया जाएगा विद पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जहाँ पे अगर हम बात करें तो इवेंट को पर्टिकुलरली अटेंड किया पीवीएनएफ के प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी के द्वारा भी। नेक्स्ट न्यूज है, लैरी एलिसन सरपासेस एलन मस्क एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। लैरी एलिसन को फाउंडर है ओरेकल के, और इन्होंने एलन मस्क को टेक ओवर कर दिया है एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, जब उनका नेटवर्थ सोर हो गया फॉलोइंग अ मैसिव 41% सर्ज इन ओरेकल शेयर्स। ये जंप ड्रिवन है बिकॉज ऑफ ओरेकल्स स्ट्रॉन्ग आउटलुक इन द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एक्सपांडिंग रोल इन एआई टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने सिक्योर कर लिया है एक 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये रिपोर्ट इसरो के चेयरमैन वी नारायण के द्वारा दी गई, जहां पे उन्होंने प्लान्स अनाउंस किए कि कैसे 8 से 10 और मोर प्लान्स है जो अपकमिंग ईयर्स में अचीव किए जाएंगे। उन्होंने इसरो के कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशंस को हाईलाइट किया कि कैसे हम अलग अलग माइलस्टोन्स जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान 3 को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, एंड आगे चल के भी हम लोग इसी चीज को और भी ज्यादा अच्छे से अचीव करेंगे। यहाँ पे एक बोल्ड विजन है टू लैंड अ ह्यूमन ऑन द मून बाय 2040। नेक्स्ट न्यूज है, आईसीसी ने लॉन्च किया है विल टू विन कैंपेन फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025, जो एम्फसाइज करता है डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेरेंस थ्रू अ पावरफुल फिल्म फीचरिंग द टॉप प्लेयर्स लाइक इंडिया स्मृति मंधाना एंड हरमनप्रीत कौर। ये कैंपेन सेलिब्रेट करेगा द इंस्पायरिंग जर्नी एंड द सैक्रिफाइसेस ऑफ द वुमेन क्रिकेटर्स। इसका 13th एडिशन स्टार्ट हो रहा है September 30 को गुवाहाटी में, और इसको को होस्ट किया जाएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में, एंड फाइनल्स स्केड्यूल्ड है November 2 को। नेक्स्ट न्यूज है, नासा का मार्स रोवर फाइंड कर लिया है स्ट्रॉन्गेस्ट हिंट फॉर द एंशियंट लाइफ। हमें देखने को मिल रहा है कि नासा का परसिवरेंस ने डिस्कवर किया है ऑर्गेनिक कार्बन एंड यूनिक मिनरल डिपॉजिट्स, जो हमें देखने को मिल रहे हैं ड्राई मैरिटाइम रिवर चैनल से। एंड ये एक बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग सिचुएशन है। साइंटिस्ट ने कॉशन भी दिया है, नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस टू एक्सप्लेन करते हैं फाइंडिंग्स, एंड अभी भी डिफिनेटिव प्रूफ अवेटेड है, बट ये एक मेजर स्टेप है इन द रिसर्च ऑफ द पास्ट लाइफ बियॉन्ड द अर्थ के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का लिटरेसी रेट बढ़ चुका है टू 80.9% इन 23-24, जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसमें टोटल 3 करोड़ से ज्यादा लर्नर्स इन्वॉल्व थे, और इसमें 90% सक्सेस रेट हमें देखने को मिल रहा है। स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा एंड यूटी लद्दाख ने ऑलरेडी फुल लिटरेसी अचीव कर ली है। थीम होगा प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, जो हाईलाइट करता है द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एक्सपांडिंग द लिटरेसी एंड द लाइफ लॉन्ग लर्निंग अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट न्यूज है, हिमाचल प्रदेश को डिक्लेयर किया गया एज अ फुल्ली लिटरेट स्टेट, जिसमें 99.3% लिटरेसी हमें देखने को मिली। ये अनाउंसमेंट किया गया सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ऑन द इंटरनेशनल लिटरेसी डे ड्यूरिंग उल्लास मेला 2025, जो शिमला में हुआ था। स्टेट रैंक करता है फर्स्ट पोजीशन पे इन द स्टूडेंट टीचर रेशियो, एंड बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स आने के भी प्लान है। नेक्स्ट न्यूज है, नेपाल ने लिफ्ट कर दिया है सोशल मीडिया बैन आफ्टर द डेडली यूथ प्रोटेस्ट। हमें देखने को मिला कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा था, और नेपाल की गवर्नमेंट ने ये बैन अपलिफ्ट कर दी है। ये बैन लाई गई थी ऑन द ब्लॉक प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, जो इम्पोज किया गया था बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द लोकल रेगुलेशंस। बट यूथ ने मास प्रोटेस्ट किए स्पेशली काठमांडू में, जिसकी वजह से इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, जहां पे मिनिस्टर पृथ्वी सुभा गुरंग ने अनाउंस किया इस चीज के रिवर्सल को। एंड गवर्नमेंट ने अब इंस्ट्रक्ट किया है एजेंसीज को कि जल्द से जल्द जो
एक्सेस है वो रिस्टोर किया जाए ताकि प्रोटेस्टर्स अपनी नॉर्मलेंसी पे आ जाए। नेक्स्ट न्यूज है फ्रांकोइस को आउटकास्ट किया गया एज द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर आफ्टर कॉन्फिडेंस वोट डिफीट। उनका रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ा, मार्किंग द कोलैप्स ऑफ द इमैनुअल मैक्रॉन्स माइनॉरिटी गवर्नमेंट। इससे वो सेकंड प्रधानमंत्री बन चुके हैं टू क्विट इन लेस देन अ ईयर। नेक्स्ट न्यूज है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया आफ्टर द वायलेंट जेंजी प्रोटेस्ट। लिफ्टिंग द बैन होने के बावजूद भी प्रोटेस्ट चालू थे, जिसकी वजह से ओली को क्विट करना पड़ा फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द नेपाल आर्मी चीफ। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडीज 66th फाउंडेशन डे was celebrated on 15th of September 2025 with a special cultural event जिसका टाइटल था शब्दांजलि DD@66। करेक्ट आंसर है दूरदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी फ्रॉम September 2025। Correct answer है development of a new material called Bita from the plastic bottles that captures carbon dioxide from the air। नेक्स्ट न्यूज है कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर was on official visit to India in 2025 सितंबर मंथ और उन्हों को रिसीव किया गवर्नर ऑफ यूपी ने। करेक्ट आंसर है मॉरिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्पेसिफिक इवेंट है जिसे मोदी महोत्सव विकसित भारत 2047 कॉन्क्लेव जो शेड्यूल किया गया एंड इसको बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट किया भी जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 75th बर्थडे ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग डिड नासा's perseverance rover discover in a rock sample from the Mars called as Sapphire Canyon। Correct answer है strange leopard spots that could be the strongest hint of the life yet। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्टेट का कैपिटल कनेक्ट किया गया विद द रेलवे नेटवर्क्स ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। करेक्ट आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का रैंक क्या है इन द 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स। करेक्ट आंसर है 115th। सो दैट्स इट गाइस, टू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि जो भी वीकली करंट अफेयर अपडेट्स आते हैं उसके डिटेल्ड वीडियो आपको मिलते रहे। एंड अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।